हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक छोटी सी कहानी बिरबल और अकबर की आपसी वार्तालाप की सुनाता हूँ। कहानी छोटी है, परंतु संदेश जो है वो बहुत ही अच्छा है, जीवन में अपनाने वाला है। एक दिन बादशाह अकबर के मन में आया कि क्यों न बिरबल को की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक तरकीब सोची, युक्ति सोची और दरबार में अपनी सोने की अंगूठी निकाली और एक राज दरबारी यानी नौकर को दी और किसी को ये बताया कि आपने ये अंगूठी किसी को बताना नहीं है। थोड़ी देर बाद बिरबल दरबार में पहुंचा तो अकबर बोले कि बिरबल, आज स्नान करते समय मेरी सोने की अंगूठी जो बहुत कीमती है वो गुम हो गई और मुझे संदेह है यानी शक है कि वो अंगूठी जो है महल में रहने वाले ही किसी दरबारी ने, मेरे नौकर ने ही चुराई है। तो मुझे पता है कि तुम बहुत विद्वान हो और एक तरह के ज्योतिष भी जाने जाते हो, तो अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस चोर का पता लगाएं और अंगूठी ढूंढें। तो बिरबल एक मिनट के लिए सोचने लगे कि बादशाह की अंगूठी कैसे ढूंढी जाए। तो बिरबल बादशाह के सामने खड़े हुए और कहा, हजूर बादशाह, आप ये बताओ, आपने स्नान करने से पहले अंगूठी निकाल कर कहाँ रखी थी? तो बादशाह ने बताया कि बिरबल, मैंने अंगूठी जो है उस अलमारी में रखी है, अपनी उंगली का इशारा करते हुए कि उस अलमारी में रख दी। तो बादशाह उस अलमारी के पास गए और कान लगा करके उस अलमारी के पास खड़े हो गए और दरबारी और हजूर बादशाह ये देखते थे कि शायद ऐसा लग रहा है कि वो अलमारी से कुछ पूछ रहे हैं या अलमारी उन्हें कुछ कान में बता रही है। तो ज्यों ही बिरबल अलमारी से हटे तो बादशाह ने पूछा कि बिरबल, आप उस अलमारी के पास कान लगा करके ऐसे खड़े थे, उस अलमारी ने आपको कुछ बताया, कुछ बोला? तो बिरबल उसी समय बोले कि हजूर बादशाह, अलमारी ने बताया कि अंगूठी का जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो ये बात जब सुबह ने सुनी तो जिसके पास अंगूठी थी उसका एकदम हाथ जो है उसकी दाढ़ी की तरफ गया। बिरबल सारे दरबारियों की तरफ देख रहा था। तो बिरबल उस दरबारी के पास गए, नौकर के पास गए और उसका हाथ पकड़ करके खड़ा किया और बादशाह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया कि हजूर, ये आपका चोर है। तो बादशाह को तो पता ही था कि मैंने अंगूठी किसको दी है। तो बादशाह बिरबल की चतुराई पर, बुद्धिमत्ता पर बड़े खुश हुए और उसे बड़ा अच्छा इनाम दिया। तो हमें समझने वाली बात है कि कई बार हमें किसी चीज़ का शक हो जाए तो वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाव भाव कहीं न कहीं आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए जब भी हमारी इस तरह की कोई शंका हो। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी बिरबल और अकबर की। ये तो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में बॉक्स में कमेंट भी करें कि ये कहानी कैसी रही। धन्यवाद।